नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 वाहनों की टक्कर से 3 की हुई मौत, मृतक की पत्नी हुई है गंभीर घायल। गृह कलेश से तंग आकर फांसी लगाकर की आत्महत्या, मृतक के परिजन गए हुए थे बाहर। नौकरी लगाने के नाम पर की 2 लाख की ठगी, ठग क्षेत्र में करते भी हैं चोरी। रोडवेज बसों का नहीं हो रहा है समुचित संचालन, यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को है मजबूर। और अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एनएसएस के बच्चों द्वारा श्रमदान किया गया और विद्यालय व विद्यालय के बाहर के क्षेत्र की सफाई की गई। सभी को स्वच्छता का संदेश दिया गया। शिविर के आयोजन से विद्यार्थियों को राष्ट्र से जोड़ना ही एनएसएस का मूल उद्देश्य है। राष्ट्रीय सेवा योजना की समाज एवं राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में महती भूमिका है। एनएसएस प्रभारी मौसमदीन खान ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय वाक्य है, मैं नहीं आप। हमें इस ध्येय वाक्य को अपने जीवन में अपनाना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य हमारी युवा पीढ़ी को सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है। किसी कार्यक्रम में चयनित होना महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदर सेवा की भावना को जागृत करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि के संबंध में जागरूकता फैलाना है। खेड़ा थाना पुलिस ने लाखों की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हनुमान यादव ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत दिलीप सैनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वृत्ताधिकारी तेजारा मुनीश कुमार के सुपरविजन में त्वरित कार्रवाई करते हुए गठित टीम ने धोखाधड़ी संबंधित अपराधों में धरपकड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अखिल जैन पुत्र मुकेश जैन निवासी E24 आशियाना विलेज भिवाड़ी ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी कंपनी में 2 आदमी आए, जिन्होंने बताया कि वो अमेज़न के कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपना नाम इंदर सिंह पुत्र शंकर पाल निवासी गोविंदपुरी दिल्ली व दूसरे ने अपना नाम राहुल शर्मा पुत्र राधेश्याम निवासी निहाल विहार दिल्ली बताया, जिन्होंने मुझे बताया कि हम आपको पेपर का बिजनेस देंगे। हमारी कंपनी में पेपर पैकेजिंग का काम किया जाता है। उसके बाद उन्होंने अमेज़न कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए करीब 70,000 रुपए ले लिए। आम सूचना संकलन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए इंदर सिंह पुत्र शंकर लाल सिंह व राहुल शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा को गिरफ्तार किया जाकर माल बरामद किया जा चुका है। अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा के मुख्य मार्ग पर फैली गंदगी और गंदे पानी व कीचड़ के कारण बस स्टैंड से मिलकपुर और मालपुर, चिड़वाई गांव और हनुमान मंदिर की तरफ जाने वाले लोगों का निकलना दूभर हो गया है। गंदगी और कीचड़ के कारण दुपहिया और चौपहिया वाहन चालक अपने वाहन मुख्य बाजार से होकर निकाल रहे हैं, जिनके चलते मेन बाजार में दुकानदारों द्वारा अपना सामान सड़क पर रखकर बेचने और बार बार वाहनों के निकलने से जाम की स्थिति बन जाती है। गौरतलब है कि मिलकपुर डामर सड़क से लेकर रामलीला ग्राउंड शिव मंदिर की तरफ जाने वाली सीमेंट की सड़क को करीब 10 वर्ष पहले पाइपलाइन डालने के कारण तोड़ दिया गया था, लेकिन रिपेयरिंग नहीं करवाई गई, जिससे मार्ग में गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिनमें वर्तमान ग्राम पंचायत ने मलबा डलवा दिया, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं करवाई, जिससे सड़क पर फैली गंदगी फैलने लगी है। सड़क के बगल में मिलकपुर रोड पर स्थित प्राचीन जोहड़ की तरफ पूर्व ग्राम पंचायत के शासनकाल में नाला निर्माण भी करवाया गया है, लेकिन नाला निर्माण के बाद नाले में गंदे पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है और कभी भी सफाई न होने के कारण नाला पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, जिससे गंदे पानी का निकास बंद हो गया। वर्तमान ग्राम पंचायत द्वारा सड़क पर मलबा डलवा देने से हालात और भी बिगड़ गए, जिससे लोगों का निकलना दूभर हो गया। इस बारे में ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही ग्राम पंचायत ध्यान दे रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नाले की सफाई करवाकर मार्ग सही करवाने की मांग की है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे आप।
पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपूकड़ा में डॉक्टर SR रंगनाथन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुस्तकालय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य संगीता बंसल ने की। पुस्तकालय अध्यक्ष हरीश खेड़ा ने पुस्तकालय एवं वाचनालय के महत्व पर प्रकाश डाला, जीवन में किताबों की महत्वता पर व्याख्यान दिया तथा बच्चों को नियमित रूप से पुस्तकालय में आकर अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। हरीश खेड़ा ने बताया कि टपूकड़ा पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की करीब 15,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं। मुख्य वक्ता के रूप में प्रधानाचार्य संगीता बंसल, उप प्रधानाचार्य प्रमोद मित्तल व व्याख्याता अनिल कुमार यादव ने बच्चों को जीवन में पुस्तकालय व पुस्तकों के महत्व के बारे में बताया। साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी व यूट्यूब के माध्यम से पुस्तक पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए छात्रों को प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मंच का संचालन व्याख्याता अनिल यादव ने किया। जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी ने थाना खैरतल से वांछित 2000 के इनामी बदमाश को दस्तयाब किया है। आरोपी ने पार्टी को गुजरात से बुलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। DST भिवाड़ी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए खैरतल से वांछित 2000 रुपए के इनामी बदमाश नोमनाम पुत्र नजरुद्दीन मेव निवासी उमरा हरियाणा को दस्तयाब किया है। मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में 11 विधानसभा सीटों की मतगणना होगी। 3 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच EVM मशीन रखी हुई है। मतगणना में कर्मचारी व अधिकारियों की तैनाती हो चुकी है। शुरुआत में बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसके बाद EVM की काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति को केवल उसके आई कार्ड से ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी अनजान व्यक्ति को मतगणना में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतगणना के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के एजेंट भी मौजूद रहेंगे। परिणाम आने के बाद विधायक को 3 से 4 समर्थकों के साथ ले जाने की अनुमति रहेगी। शांतिपूर्ण मतगणना रहे, इसके लिए मतगणना केंद्र के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। साथ ही बाबू शोभाराम कॉलेज की तरफ जाने वाले सभी मार्गों को डायवर्ट किया जाएगा। शोभाराम आर्ट्स कॉलेज है, वहां पर जो अलवर जिला, पुराना अलवर जिला है, उसकी सभी 11 विधानसभाओं की मतगणना होगी। हमने जो प्रॉपरली अभी स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा लगी हुई है, उसी प्रकार कल भी हमने व्यवस्था रखी है। जो अलग अलग गेट है उन पे अलग अलग सेगमेंट के लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। जैसे गेट नंबर 1 मीडिया कर्मियों के लिए और ETPBS काउंटिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आएंगे। गेट नंबर 2 से सभी ऑब्जर्वर्स और सभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी एंट्री है। गेट नंबर 3 से जो मतगणना में लगे हुए सरकारी कार्मिक हैं उनकी एंट्री होगी। गेट नंबर 4 से जो इलेक्शन एजेंट्स हैं उनकी काउंटिंग होगी। जो मतगणना से जुड़े हुए कार्मिक है उनकी पार्किंग जो है कॉलेज के ग्राउंड में की जाएगी। वहीं जो एजेंट्स और अन्य लोग हैं उनकी पार्किंग दशहरा मैदान में की जाएगी। इस दौरान हम कुछ ट्रैफिक जो जेल चौराहे से उसको आवश्यकता के अनुसार रोकेंगे, आम जनता का ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे और केवल जो मतगणना से जुड़े हुए लोगों को ही इधर अंदर आने के लिए इजाजत होगी। जो भी अंदर घुसेगा उसकी प्रॉपर फ्रिस्किंग की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार कोई भी एजेंट या कोई भी कार्मिक जो काउंटिंग करा रहा है वो मोबाइल फोन, माचिस, किसी भी प्रकार का कोई हथियार, कोई शार्प ऑब्जेक्ट, कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर के अंदर एंटर ना हो। अंदर भी प्रत्येक स्ट्रांग रूम पे जो पैरामिलिट्री है उसके अतिरिक्त हर एक काउंटिंग सेंटर पे एक एक थानाधिकारी के साथ 10-10 जवान रहेंगे। जो अंदर के गेट्स हैं उन पर भी हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा और इस प्रकार करीब करीब 600 जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट इस पूरे परिसर में रहेगा, क्योंकि हमारा जो काउंटिंग है उस हिसाब से करीब 30,000 लोगों का फुटफॉल कल इस कॉलेज में और इसके आसपास रहेगा। तो इसलिए हमने भीड़ को देखते हुए माकूल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है।
कॉलेज के चारों तरफ समर्थकों की काफी भीड़ रहती है, वहाँ क्या व्यवस्था रखी गई है, क्या समर्थक वहाँ कहाँ तक पहुँच पाएंगे? देखिए, हम जो आपका जो फ्लाईओवर से पहले काफी दूर ही एक बैरिकेड लगाया है, जहां पर जो है समर्थकों को रोकेंगे, उनको हम परिसर के अंदर नहीं आने देंगे, वो बाहर वहां रह सकते हैं शांतिपूर्वक। चुनाव के बाद जो एमएलएस जीतेंगे वो अपना शपथ और अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए अंदर आरओ रूम में जाते हैं, तो उनके साथ लिमिटेड नंबर में जो समर्थक हैं 5 या 10, उनको हम उनके साथ अंदर जाना अलाउ करेंगे। जी हाँ, कल मतगणना है और उस निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों की पालना हमारे द्वारा की गई है। सबसे पहले जो काउंटिंग सेंटर है जहाँ पे कि पोल ईवीएम्स रखी है, उसकी सिक्योरिटी के बारे में हमने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। मैंने और एसपी साहब ने इसको लगातार मॉनिटर किया है। किसी को भी वहां पे बिना आईडी के प्रवेश अभी भी नहीं दिया जा रहा है, कल भी नहीं दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स के एजेंट हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स उन्होंने नियुक्त किए अपनी तरफ से, उनको हमने अपनी तरफ से वेरीफाई करके और बाकायदा पास के थ्रू ही उनकी एंट्री होगी। साथ ही साथ आज हमने द्वितीय रैंडमाइजेशन कर लिया है, जो मतगणना कार्मिक होंगे उनका। तृतीय रैंडमाइजेशन कल अर्ली मॉर्निंग करके और फिर वही मौके पर ही उनको बताया जाएगा कौन सी टेबल पर उनको जाना है। काउंटिंग मशीन्स के थ्रू होगी, जो मशीन में बैलेट पड़े हैं। उसके अलावा पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग भी अलग से चलती रहेगी। पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होगी, उसके आधे घंटे बाद मशीन की गणना शुरू होगी और पूरी जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती तब तक वो चलता रहेगा। और सिक्योरिटी के और जो है एक्यूरेसी का हमारा दोनों चीजें हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरह से कोई भी मत जो है जो कि वैलिड है वो उसकी गणना सही तरीके से हो और वो। सरकार ने फ्रॉड और स्पैम कॉल्स के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नए नियम पेश किए हैं। इन नियमों को देश में लागू किया गया है। टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपनी हर फ्रेंचाइजी, वितरक और पॉइंट ऑफ सेल पीओएस एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन करें। इसका मकसद यही है कि एजेंटों को अवांछित तत्वों और अवैध गतिविधियों में लगे लोगों को सिम कार्ड जारी करने से रोका जा सके। नए नियम के अनुसार सिम बेचने वाले डीलर्स को अपना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। साथ ही सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। व्यापारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी। अगर कोई इन नियमों की अनदेखी करके सिम बेचता है तो उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने 12 महीने का समय दिया गया है। यदि पीओएस एजेंट नए नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है या 3 साल की ब्लैकलिस्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। सिम कार्ड यूजर के लिए 1 दिसंबर से डिजिटल नो योर कस्टमर या ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दी गई है। प्रत्येक सिम कार्ड खरीद के लिए डिजिटल सत्यापन जरूरी है। सिम रिप्लेसमेंट के मामले में केवाईसी प्रक्रिया को इनकमिंग और आउटगोइंग एसएमएस सुविधाओं के 24 घंटे के भीतर पूरा करना होगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य आधार का दुरुपयोग रोकना भी है। दूरसंचार विभाग ने 1 दिसंबर 2023 से नए सिम कार्ड नियम लागू किए हैं। वैसे नए सिम दूसरा निर्देशों की घोषणा 1 अगस्त 2023 को की गई थी। इन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। सिम कार्ड नियमों का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकना और नकली सिम से जुड़े घोटालों से निपटना है। धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए ये नियम पूरे देश में लागू किए गए हैं। सरकार ने नकली सिम कार्ड के कारण होने वाले घोटालों को देखते हुए ये कदम उठाया है और इन नियमों को तोड़ने पर जुर्माना और कारावास सहित दंड लगाया गया है। अगर कोई कस्टमर अपने किसी पुराने नंबर पर कोई नया सिम कार्ड खरीदना चाहता है तो उसके आधार पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका डेमोग्राफिक डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में स्थित खाकनाथ मंदिर पर कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ एवं भागवत कथा से पूर्व विशाल कलश यात्रा निकाली गई। सकट ग्राम में स्थित आसन की डुंगरी पर स्थित श्री खाकनाथ जी महाराज मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से शनिवार को कलश यात्रा के साथ नवकुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सरपंच नरसिंह राम तथा कमेटी के उपाध्यक्ष मोतीलाल गुर्जर ने बताया कि कलश यात्रा शुभ मुहूर्त में सकट गांव स्थित श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर से ध्वज व कलश पूजन के साथ विधिवत बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच रवाना हुई। यात्रा
सकट गांव के सीताराम जी महाराज मंदिर, चौथ माता मंदिर, चतुर्भुजनाथ महाराज मंदिर, रघुनाथ जी महाराज मंदिर, थाई वाले हनुमान जी गांव वाला बाबा व चामुंडा माता मंदिर की परिक्रमा करते हुए कार्यस्थल आसन की डुंगरी खाकनाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा की सभी मंदिरों में आरती की गई। कलश यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा के दौरान पुरुष श्रद्धालु कलश यात्रा में आगे आगे अपने हाथों में ध्वज पताका लेकर भगवान के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं पीछे पीछे नए नए परिधानों में सजी धजी महिलाएं अपने सर पर मंगल कलश धारण कर भजन गाती हुई चल रही थी। साधु संत भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा के दौरान आकाश से ड्रोन की सहायता से पुष्प वर्षा भी की गई। कलश यात्रा के दौरान कई महिला श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच नृत्य किया। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ कथा प्रतिदिन प्रातः 11 से 4 बजे तक होगी। वहीं हवन यज्ञ का कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। कथा का वाचन सकट गांव के कथावाचक पंडित राधा माधव शास्त्री के द्वारा किया जाएगा। 9 कुंडीय महायज्ञ का कार्यक्रम विराटनगर के यज्ञाचार्य पंडित कृष्ण कुमार शर्मा के द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोजन के तहत रविवार रात्रि 8 बजे से गिरिराज रासलीला मित्र मंडल गोवर्धन के कलाकारों के द्वारा रासलीला का मंचन भी किया जाएगा। यज्ञ एवं कथा का समापन 10 दिसंबर को पूर्णाहुति व भंडारे के साथ होगा। कलश यात्रा के मौके पर महंत देवदास महाराज, जग्गू दास महाराज, जगत दास महाराज, सरपंच मुकेश, फूलचंद सैनी, फतेह राम, डॉक्टर कमल सेठी, सत्यनारायण, माहेश्वरी, विक्रम, बद्री प्रसाद, हरिकिशन, जयलाल, रामकरण, महादेव, रामकरण, मदन लाल सैनी, गोपाल विजय, रामकिशन मीणा, राजकुमार मीणा, राधेश्याम सैनी, मुरारी लाल जयमन, गोपाल प्रसाद लाटा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसीद पर डॉक्टर SR रघुनाथन के जन्म दिवस के अवसर पर पुस्तकालय दिवस मनाया गया व तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक नवीन तायल ने बताया कि डॉक्टर रंगनाथन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पुस्तकालय दिवस मनाते हुए प्रधानाचार्य सोमनाथ यादव व पुस्तकालय प्रभारी चंचल यादव ने छात्रों को पुस्तकालय तथा पुस्तकों की महत्वता के बारे में विस्तार से बताया। इसी उपलक्ष्य में विद्यालय में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित किया गया और नो बैग डे रखते हुए अध्यापकों ने छात्रों को तंबाकू के उत्पादों से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी और तंबाकू के उत्पादों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर अध्यापक लीला राम, मनोज कुमार, अध्यापिका मुकेश देवी व समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा पर 1 दिवसीय NSS शिविर का आयोजन किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम यादव ने बताया कि बालिकाओं ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख प्रार्थना के उपरांत विद्यालय परिसर में उगे हुए खरपतवार व जंगली झाड़ियों को हटाकर परिसर की सफाई की। प्रधानाचार्य ने बालिकाओं को साफ सफाई के बारे में प्रेरित करते हुए बताया कि हमें अपने घरों और अपने मोहल्ले आदि में साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा न हो। हरसोली कस्बे के जिला मुख्यालय खैरतल तिजारा से जिले का दायरा करीब 70 किलोमीटर का है, जिसमें बीच सैकड़ों गांव आते हैं, जहां पर प्रशासन के द्वारा रोडवेज बसों का संचालन नहीं करने से सवारियों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि हरसोली, टीबी रानी, कोटकासिम वाया बूढ़ी बावल से भिवाड़ी के लिए कोई रोडवेज बस सेवा नहीं है। भिवाड़ी से जिला मुख्यालय खैरतल तिजारा के बीच हर रोज हजारों ग्रामीणों का आना जाना रहता है। क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय नेताओं को लिखित में ज्ञापन देकर इस बारे में अवगत करवा दिया है, पर बस संचालक को लेकर अभी तक किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मजबूरी में ग्रामीणों को दोगुना किराया देकर और अपनी जान जोखिम में डालकर मजबूरी में सफर करना पड़ रहा है। आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रशासन से जिला खैरतल तिजारा से हरसोली, बीबी रानी, कोटकासिम वाया बूढ़ी बावल होते हुए भिवाड़ी तक रोडवेज बस सेवा अरावली विहार थाने में एक व्यक्ति ने 2 लाख रुपए ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसने नेवी में नौकरी लगाने के नाम पर रकम ली गई है। अब ना रकम मिली है और ना ही नौकरी लगी है। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। मालवीय नगर निवासी प्रदीप यादव पुत्र सुरेश यादव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वो दुकान चलाता है। रूपबास निवासी धर्म सिंह मीना पुत्र रामपाल मीना ने उसके भाई को नेवी में नौकरी लगाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए लिए हैं। 1 साल पहले रकम ली है, अब तक ना तो नौकरी लगी है और ना ही पैसे वापस मिले हैं। अब पैसे मांगने लगे तो धमकी देता है। पीड़ित ने बताया कि कुछ पैसे ऑनलाइन डाले हैं, कुछ नगद दिए हैं। आरोपी अपने पिता का ID कार्ड दिखाकर बोलता था कि पहले भी कई जनों की नौकरी लगवा चुके हैं। इस विश्वास में आकर पैसे दे दिए, लेकिन अब रकम मांगी है तो जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस को शिकायत दी है तो आरोपी घर से फरार हो गया। अब पता लगा कि व्यक्ति पहले भी ठगी कर चुका है। मुझे घर आके भी धमकी देके देर व्हाट्सएप पे भी गलत मैसेज छोड़ रखा है
कृपा करके प्रशासन इस बात में ध्यान दे और इन पर कार्रवाई करने। कौन लोग धमकी देते हैं? एक तो रामपाल का लड़का है धर्मचंद मीणा और एक महेंद्र मीणा का है चेतन मीणा। दोनों आके गांव में इतना आतंक मचा रखा है भयंकर रूप से। बाहर के बच्चों को बुलाकर मोटरसाइकिलों से बम फोड़ना और भान बेटियों से बदतमीजी पेश आना और हर घर को धमकी देना और कुछ किराएदार रख रखे हैं जिनसे गाड़ियां चोरी करवा रहे। रुबास में काफी गाड़ियां इको 2 तो इको छूट चुकी और 5-7 बाइक छूट चुकी है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है? पुलिस कार्य भी नहीं, 151 बंद करके और छोड़ देती है। मैं मालूम ये पुलिस से मिले हुए हैं, भगवान को पता। पहले भी हाई कोर्ट से जमानत हो चुकी है और पहले भी कई मामलों में ये इन्वॉल्व रह चुके हैं। हमारा गांव रुबास, जिसमें गांव के ही लोगों ने और अदर गांव के जो लड़के हैं, जैसे दोसा साइड के हो गए, रैनी साइड के हो गए, जो यहाँ पे घर वालों से तैयारी करने के बहाने जो यहाँ पे रहते हैं और हमारे जो लोकल यहाँ गांव के हैं, वो क्या करते हैं कि वो अदर गांव के जो लोग हैं उनको पनाह देते हैं, प्लस उनको रास्ता दिखाते हैं, फिर वो मतलब घटनाओं को अंजाम देते हैं। घटना ऐसे कि जैसे अब देख लिया यार, ये घर है, इस घर में गाड़ी है और ये गाड़ी को बाहर खड़ी करता है तो अब इसकी गाड़ी अगर उठा लेंगे कर लेंगे ना, तो ये आगे कुछ नहीं करेगा, कोई पैरवी नहीं करेगा, रो धो के यहीं बैठ जाएगा। तो वो क्या है, यहाँ पे जैसे भान बेटियों को छेड़ना, उनके गले से चैन लेना, गाड़ियों को घर में से उठाना। अभी हमारे यहाँ से लोकल एरिया में से कम 3-4 गाड़ियां उठ चुकी हैं रात के समय को। जो भी गाड़ी आई है सारी रुबास की तरफ आई है, सीसीटीवी कैमरे अगर चेक किए गए तो। प्लस में उनका ये काम है कि जैसे लोग बागों को देख लिया कि यार ये है और ये तैयारी कर रहा है और ये मेहनत कर रहा है, तो इसको कैसे ढांचे में दिया जाए। प्लस में कुछ लोग ऐसे भी हैं लोकल जिनके बाप अच्छी पोस्ट पर हैं, पिताजी, तो उनका रेफरेंस देकर और उनके नाम से ठगी करते हैं। अब जैसे मेरे सोम के साथ में जैसे ठगी करी है, एक है धर्म सिंह मीणा, रामपाल मीणा, उसका पापा डिफेंस में है दिल्ली के अंदर। मेरे छोटे भाई की इंडियन नेवी में अग्निवीर में नौकरी लगवाने के चक्कर में, जैसे मुझसे अग्निवीर में लगवाने के चक्कर में जैसे मुझसे 2.5 लाख रुपए की ठगी कर ली, तो मैंने कुछ उसको 54,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है, बाकी का उसको 1,96,000 रुपए का कैश दिया है। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, वो मतलब यहाँ पे जैसे उनको रूम दिलवा देते हैं बाहर के लोगों को, उनके पास कोई सामान नहीं होता है, गद्दा एक रिजाई है और ये है बस, आज यहाँ है, आज अंजाम दिया, दूसरी जगह खांचल गए, एक दिन खांचल गए, तो बस उन लोगों का यही काम है। और ये लोगों ने यहाँ का माहौल ऐसा खराब कर दिया है कि जिसकी हद नहीं है। कटुमर तहसीलदार आर.के. यादव और एसडीएम सुनील झिंगोनिया ने कटुमर कस्बा के अहिंसा सर्किल पर अज्ञात घायल व्यक्ति को अपनी सरकारी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल का सीएचसी कटुमर में प्राथमिक उपचार कर अगवा रेफर कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने तहसीलदार और एसडीएम की मानवीय संवेदना की सराहना की। कटुमर कस्बा स्थित अहिंसा सर्किल पर बैठा एक अज्ञात व्यक्ति अचानक सड़क पर गिर गया। गिरने से सर में चोट लगने से खून आने लगे, जिससे वह बेहोश हो गया, लेकिन आसपास के दुकानदार, ठेले पर वालों ने घायलों की कोई सुध नहीं ली। वहीं कुछ देर में सर्किल की ओर पहुंचे तहसीलदार आर.के. यादव ने घायल की सार संभाल की और पुलिस को फोन किया, लेकिन इतने में ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और दोनों अधिकारियों ने घायल को अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू करवाया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस शिक्षक,
रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत बुद्ध विहार स्थित सरकारी स्कूल महात्मा गांधी राजकीय स्कूल नेशनल में चोरी हो गई। चोरों ने स्कूल के कमरे का ताला तोड़कर अलमारी को ताले तोड़े हैं। स्कूल की घंटी, राष्ट्रीय ध्वज, फावड़े, बाल्टी सहित ज्यादातर सामान ले गए। शेष सामान को तोड़फोड़ कर दिया। स्कूल की अध्यापिका अंजना सचदेवा ने बताया कि यहाँ पर इस तरह की वारदात होती रहती है, लेकिन पुलिस में शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अज्ञात चोर प्रधानाचार्य की मोहर, अक्षय पेटिका के रुपए, स्टेशनरी और कई सामान चोरी करके ले गए। स्कूल में भी तोड़फोड़ की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रकरण की जाँच कर रही है। यहाँ पे महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है, गांधी नेशनल बुद्ध विहार में। यहाँ पे कल स्कूल में आने पर तो पता चला कि स्कूल के सारे लॉक टूटे हुए हैं और स्कूल में चोरी हुई है और सारे अलमारियों के लॉक टूटे गए और पूरे ऑफिस को और कमरों को तहस-नहस कर दिया। सामान चोरी हो गया, म्यूजिक सिस्टम चोरी हो गया, जिसमें से बच्चों का टेबल चेयर ले गए, पर्स ले गए, नेशनल फ्लैग ले गए, प्रिंसिपल के स्टैंप ले गए और बेल ले गए हैं और बाकी रिकॉर्ड्स को, स्कूल रिकॉर्ड्स को, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को सब डैमेज कर दिया। सब अलमारी के लॉक तोड़ दिए। स्कूल के सब डोर जो हैं वो संबल डाल के ऐसे डैमेज कर दिए। ऐसी कई वारदात कब पहले कभी हुई? पहले भी बहुत बार हो चुकी है। अभी इलेक्शन टाइम में पीछे दीपावली की। पुलिस थाना खिनवंचर नागौर पर पदस्थापित रामचंद्र सहायक उप निरीक्षक, सुखाराम हेड कांस्टेबल, सुखाराम कांस्टेबल, थाना राम कांस्टेबल, सुरेश मीणा कांस्टेबल, कुंभाराम कांस्टेबल, महिला थाना नागौर पदस्थापित महेंद्र कांस्टेबल की प्रधानमंत्री भारत सरकार के झुंझुनू आगमन पर वीवीआई पे ड्यूटी पर रास्ते में जाते समय सरहद ताणुता जिला चूरू के पास सड़क दुर्घटना में पुलिसकर्मियों का स्वर्गवास हो गया था। दिवंगत शहीद आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज खैरतल तिजारा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक खैरतल तिजारा के निर्देशन में पुलिस लाइन खैरतल में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की तरफ से सामूहिक श्रद्धांजलि सभा रखी गई। साथ ही शोक संतप्त परिवारों की तत्कालिक आर्थिक सहायता स्वरूप सहयोग राशि के स्वरूप में पुलिस जिला के कर्मचारियों ने 2,22,400 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी किशनगढ़ बास, एसडीएम किशनगढ़ बास सहित कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रिजर्व पुलिस लाइन खैरतल, थाना खैरतल के समस्त अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट की नदी किनारे स्थित भोमिया जी महाराज के स्थान पर शुक्रवार को सखी मंडल की महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन किया गया। ग्रामीण बाला सहाय यादव ने बताया कि भजन कीर्तन कार्यक्रम के दौरान महिला श्रद्धालुओं ने ढोलक, झांझ व मंजीरे आदि वाद्य यंत्रों की धुनों पर भोमिया जी महाराज, खाटू श्याम जी, राधा कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी व माता के भजनों की मधुर मधुर प्रस्तुतियां पेश की, जिन पर कई महिला श्रद्धालु थिरकती हुई नजर आई। इस मौके पर भोमिया जी महाराज की प्रतिमा की सुगंधित फूलों मनमोहक झांकी भी सजाई गई। कार्यक्रम के अंत में महाआरती के बाद भोमिया जी महाराज को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। अलवर जिले की राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में आसान की डुंगरी पर स्थित श्री खाकनाथ महाराज मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से 2 से 10 दिसंबर तक 9 दिवसीय नवकुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सरपंच नरसिंह मीणा एवं कमेटी के उपाध्यक्ष मोतीलाल गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर 2 दिसंबर को प्रातः 9:15 बजे गणेश जी व कलश पूजन के साथ सकट गांव से श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर से बैंडबाजों के साथ विधिवत कलश यात्रा शुरू हुई, जो सकट गांव की परिक्रमा करते हुए कार्यक्रम स्थल आसन की डुंगरी खाकनाथ जी बाबा मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। अध्यक्ष ने बताया कि यज्ञ व कथा के आयोजन की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। कार्यक्रम स्थल खाकनाथ जी मंदिर पर 3 दिसंबर को प्रातः 9:15 बजे से विधिवत 9 दिवसीय नवकुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं दोपहर 11 बजे से गणेश पूजन के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होगा। वहीं यज्ञ व कथा का समापन 10 दिसंबर को पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ होगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन
आयोजन को लेकर अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 प्रशांत चौधरी की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास सहायक नजीर आशुतोष शर्मा ने बताया कि बैठक में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ़ बास अंकित सिंघल, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता गुप्ता, उपखंड अधिकारी धीरज कुमार सिंह IAS, पुलिस उप अधीक्षक वृत्त किशनगढ़ बास सुरेश कुमार कुड़ी, इंचार्ज थाना अधिकारी किशनगढ़ बास ज्ञानचंद, थाना अधिकारी थाना खैरतल अंकेश चौधरी, शाखा प्रबंधक PNB किशनगढ़ बास जैनेन्द्र कुमार मेहरा, शाखा प्रबंधक SBI द्वितीय अंकित कुमार, शाखा प्रबंधक PNB खैरतल बलराम मीणा, शाखा प्रबंधक BRKGP किशनगढ़ बास तिलक सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। विश्व एड्स दिवस पर इनरव्हील मेंबर्स ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर जनरल व जनाना हॉस्पिटल में जाकर एड्स के बारे में मरीजों एवं परिजनों को विस्तृत जानकारी प्रदान की। हर साल दिसंबर की पहली तारीख को यानी 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जो हमें HIV वायरस से फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करता है। लेकिन आज भी ये एक गंभीर बीमारी बनी हुई है और दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित करती है। विश्व एड्स दिवस 2023 का उद्देश्य HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में जागरूक बढ़ाना और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम में आए चिकित्सकों ने बताया कि HIV क्या है। एक यौन संचालित संक्रमण है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे आपके शरीर की वायरस और बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। आमतौर पर HIV असुरक्षित यौन संबंध के कारण, संक्रमित रक्त, सुई साझा करने, नशीली दवाओं के उपयोग, मां से बच्चे में गर्भावस्था के दौरान, प्रसव या स्तनपान के माध्यम से भी फैल सकता है। ये एक तरह का वायरस है जिससे बचने के उपाय बताए गए व उसके लक्षण भी बताए गए। इससे बचने के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। इसमें अध्यक्ष अलका मित्तल, सचिव शारदा कटारिया, डॉक्टर मोनिका गुप्ता आदि इनरव्हील क्लब की मेंबर्स मौजूद थी व डॉक्टर कंचन बत्रा, डॉक्टर भगवती मीणा, डॉक्टर परविंदर सिंह सहित कई अन्य डॉक्टर्स भी मौजूद थे। एक प्रयास संस्था की ओर से नेक कमाई समूह एवं डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से 3 बेटियों के विवाह का सामान कन्यादान कार्यक्रम के तहत दिया गया। भगवती सदन में हुए इस कार्यक्रम में एक प्रयास संस्था की अध्यक्ष अरुणा देवड़ा ने कहा कि बेटियों की शादी में हम सब मिलकर एक साथ कन्यादान कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे अलवर में एक अच्छा माहौल बना है। एक दिन पूरे देश में कन्यादान का अलवर मॉडल याद किया जाएगा। कार्यक्रम में संयोजक गायत्री डाटा ने बताया कि हमारे घर पर 3 बेटियों का कन्यादान करके हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। कार्यक्रम में एक प्रयास संस्था की ओर से कुसुम खंडेलवाल, रेखा मीठी, बबीता मोर, सुनीता बंका और बिंदु चाचान ने कन्यादान किया और बेटियों के चरण धोकर उनसे आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में नेक कमाई समूह के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने कहा कि अलवर में सेवा का भाव युवाओं में भी है, जिससे नई पीढ़ी को सीखने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में संरक्षक दौलतराम हजरती ने कहा कि हम सब मिलकर सेवा और समर्पण के माध्यम से हंसता खेलता और स्वस्थ अलवर बना सकते हैं। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा, गुरप्रीत, सौरभ कालरा ने विचार व्यक्त किए। संचालन समाजसेवी तारेश जोरवाल ने किया। इसमें एक प्रयास संस्था के साथ डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट का सहयोग रहा। नेक कमाई समूह के संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने इस मुहिम के लिए सभी संस्थाओं का आभार जताया है। कन्यादान कार्यक्रम में 3 बेटियों को मेहंदी लगाई गई और उनके चरण धोकर उनसे आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर महिलाओं की आंखें भी भर आई। एक प्रयास संस्था की अध्यक्ष अरुणा देवरा ने बताया कि नेक कमाई समूह और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के साथ मिलकर और अधिक बेटियों का विवाह करेंगे। बेटियों को स्वावलंबी बनाना हमारा सामाजिक कर्तव्य है, जिसके लिए उन्हें सिलाई का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुख्य ट्रस्टी मंजू चौधरी अग्रवाल के अनुसार डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से 2 सिलाई केंद्र नियमित चल रहे हैं, जिनमें कपड़े के थैले बनाए जा रहे हैं तथा नियमित रूप से गर्म कपड़े, महिलाओं को नैपकिन और बच्चों को पार्टी वेयर वितरित किए जा रहे हैं। एक प्रयास संस्था की ओर से नेक कमाई समूह तथा डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से 3 बेटियों के विवाह का सामान कन्यादान कार्यक्रम के तहत दिया गया। दिवाड़ी के खिलाड़ियों ने सूरत, गुजरात में कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में परचम लहराया है। अक्षय कुमार ने 15वीं इंटरनेशनल कूडो टूर्नामेंट 2023-24 में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर अवार्ड जीते। रैना वशिष्ठ कृष वाटिका से हैं, जिसने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर जीतकर भिवाड़ी का नाम रोशन किया है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।